conditional sentences. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस? आपने पहले कर रखे हैं ये? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस? देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1 कॉपी पे लिख सकते हो, टाइप 0। नंबर फर्स्ट जो कंडीशन सेंटेंसेस है उसका नेम है टाइप 0 कंडीशन सेंटेंसेस। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें आप उस तरह के सेंटेंसों को बोलते हो जिसमें फैक्ट होते हैं। फैक्ट मीन जो सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उनको आप बोलते हो टाइप 0। और कंडीशन होती क्या है? कंडीशन मीन हो गया कोई शर्त, कोई स्थिति। तो इन सेंटेंसों में स्टार्टिंग जो होती है आपकी वो इफ़ से होगी या फिर व्हेन से होगी। यदि, अगर, इफ़ या फिर व्हेन। अच्छे से नोट्स बनाना ना। और इसमें दिया होता है कि अगर ऐसा होता है तो ये हो जाता है, इस तरह की फीलिंग होती है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस होंगे तो आप किस तरह से बनाओगे? कॉपी पे लिखो, रूल क्या है बनाने के। इफ के बाद लगाना स्लैश। यस, इफ स्लैश व्हेन, या तो इफ लगेगा या व्हेन लगेगा। प्लस प्रेजेंट सिंपल। Sir, your voice is not coming. ओके, आई सर सेड आपने if के बाद क्या बोला? इफ लगाओगे, स्लैश करोगे, व्हेन, WHEN, मीनिंग हो गया या तो इफ लिखोगे या फिर व्हेन लिखोगे। आफ्टर दिस प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मीनिंग होता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या फिर जो प्रेजेंट में किए थे आपने सिंपल सेंटेंसेस वो होंगे। ओके, और कॉमा लगा के लिखोगे प्रेजेंट सिंपल। इफ या फिर व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। मीन जो सेंटेंस होंगे ना उसमें एक में दी होगी कंडीशन और एक में दी होगी आउटपुट। अगर ऐसा हुआ या ऐसा होता है तो भी प्रेजेंट सिंपल लगाओगे, और अगर जो आउटपुट आएगी तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा होता है तो भी आप सिंपल प्रेजेंट लगाओगे। सेंटेंस देखते हैं। जैसे कॉमन सा ट्रूथ होता है, यदि हम 100 डिग्री तक पानी गर्म करते हैं तो ये उबलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया के किसी भी कोने में आप ट्राई कर लोगे तो 100 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाएगा तो पानी उबलना शुरू कर देता है। तो जैसा कि रूल लिखा हमने कि इफ़ या व्हेन लिखोगे प्लस प्रेजेंट सिंपल जो कंडीशन है, और जो आउटपुट आने वाली है वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखोगे। तो इसे लिखने के लिए आप यूज़ करते हो इफ़ वी हीट वाटर, if we heat water above 100 degree, if we heat water above 100 degrees, कॉमा के बाद लिखोगे आउटपुट क्या आ रही है? it boils, it boils, BOILS। अगर यदि हम पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये उबलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है। इस तरह के और सेंटेंस लिख सकते हो। लिखो, यदि हम हर रोज 12 आवर काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। जब भी आप पूरा दिन काम करोगे तो आप थक जाते हो। यदि आप हर रोज 12 आवर काम करते हो तो आप थक जाते हो। ट्राई टू मेक द सेंटेंस। निहारिका, यू। If we work यस, इफ यू वर्क, 12 hours, ओके we ओके are tired. ओके, राइट डाउन करो इसको। इफ यू वर्क फॉर 12 आवर्स एवरी डे, इफ यू वर्क फॉर, इफ़ यू वर्क फॉर 12 आवर्स एवरी डे, अगर आप हर रोज 12 घंटे काम करते हो, कॉमा, यू गेट टायर्ड, यू गेट टायर्ड, तो आप थक जाते हो। इट इज़ अ फैक्ट, सच्चाई है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एक और सेंटेंस लिखेगा, एक और सेंटेंस लिखोगे आप, है ना। जैसे आप ऑफिस जॉब करते हो तो अगर ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है आपको तो आपका बॉस जो है वो आपको सजा देता है, डांटता है।
तो सेंटेंस लिखो, अगर मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है तो, अगर मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है तो मेरा बॉस मुझे सजा देता है, या मेरे बॉस मुझे सजा देते हैं। हो सकता है आपके ऊपर टीम बैठी हो पूरी मैनेजमेंट के लिए, तो वो आपको बातें सुनाएंगे। ओके, इस तरह का सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा इफ आई एम, ये सिंपल है, देखो, इफ आई एम लेट, इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस, माई बॉस पनिश मी, पनिश के आगे ई एस लगा देना, पनिशेज हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस है ये। इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस, कॉमा, माई बॉस punishes me, punishes, punishes me। ओके, फिर जब हमारे पास अच्छी नौकरी होती है तो हमें फील लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, मतलब सेफ लगता है हमें कि हम सेफ है, अच्छा चले हमारा काम। तो सेंटेंस लिखोगे आप, यदि आपके पास अच्छी नौकरी हो, यदि, राइट डाउन करो, यदि आपके पास अच्छी नौकरी हो तो आप जीवन में सुरक्षित होते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आपको सिंपल लगती है लाइफ जीना, आसान होता है। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपको बुक्स लेनी, तो फिर टफ हो जाएगा आपका सर्वाइव करना। यदि आपके पास अच्छी नौकरी हो तो आप जीवन में सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू हैव अ गुड जॉब, हैव का कंसेप्ट सीखा है, सिंपल में हमने वही है। इफ यू हैव अ गुड जॉब, कॉमा, you are serious in life, you are serious in life। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है तो आप जीवन में सेफ महसूस करते हो। इफ यू हैव अ गुड जॉब, यू आर सिक्योर इन लाइफ, तो आप जीवन में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये तो था हमारा सिंपल टाइप 0 के सेंटेंस, जिसमें जो बात होगी, कंडीशन होगी, वो होगी 0, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर फैक्ट होता है। अब नंबर 2 लिखोगे कंडीशन 1, कंडीशन सेंटेंस टाइप 1। पहले लिखा था टाइप 0 एंड आफ्टर दिस टाइप 1। अब इसमें टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में एक पॉसिबल सिचुएशन होती है, और मतलब क्या है कि जो आपकी सिचुएशन है वो भी पॉसिबल है और जो उसकी आउटकम आएगी वो भी पॉसिबल है। जो आप कंडीशन में बोलोगे सेंटेंस, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है वैसे होना, और जो उसका आउटपुट आ रही है वो भी पॉसिबल होता है। इस तरह के सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट लगाओगे इफ, यस सर, प्लस प्रेजेंट सिंपल। जब भी बात प्रेजेंट सिंपल की होगी तो या तो सिंपल सेंटेंस होंगे, इज, एम, आर, हैज, हैव वाले, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा, जो आपकी आउटपुट आएगी तो ऐसा हो जाएगा, उसके साथ लिखोगे विल, कॉमा के बाद लिखो विल, स्लैश लगा के लिखोगे मे, MAY, मे, स्लैश लगा के लिखोगे माइट, और स्लैश लगा के लिखोगे कुड। मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट लगाओगे और जो आपका आउटपुट आएगा उसमें या तो मे लगेगा या विल लगेगा, माइट हो सकता है, कुड हो सकता है। बट 99% जो वो विल ही लगता है, विल ही लगाओगे 99%। अगर आपको नहीं लगता कोई चीज़ का पता तो आप विल लगा के छोड़ सकते हो। ओके, अब देखेंगे हम ऐसे कौन से सेंटेंस है जो स्थिति पॉसिबल है, सिचुएशन पॉसिबल है और उसका आउटपुट है वो भी पॉसिबल है, बट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हम बोलते हैं ना, यदि आप कठिन अध्ययन करते हो, अगर आप अच्छी स्टडी करोगे, टफ स्टडी करोगे, मेहनत के साथ पढ़ाई करोगे तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे या फिर आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है। अगर सच में आप अपने एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लोगे। तो ये दोनों तरह से ट्रूथ है, आपकी कंडीशन भी पॉसिबल है और आपका रिजल्ट भी पॉसिबल है। तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, इफ़ यू स्टडी हार्ड, सिंपल सेंटेंस लिखा ना मैं, सिंपल प्रेजेंट, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, कॉमा, यू विल पास द एग्जाम।
इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब वन मोर एग्जाम्पल देख Yes, लेते हैं। sir. ओके, अगर अगर मेरे पास अगले साल तक 10 लाख रुपया हो, एक स्थिति है, अगर अगले साल तक मेरे पास ना 10 लाख रुपया हो तो मैं एक कार खरीद सकता हूँ। अभी आपके पास ना पैसा है ना कार की सोच है, लेकिन अगर बाई चांस 1 लाख रुपया हो जाता है तो आप कार खरीद सकते हो। तो ऐसा नहीं है, असंभव है, पॉसिबल है कि अगर अगले साल तक हो गया तो आप ले लोगे। तो हिंदी में लिखो पहले सेंटेंस, अगर मेरे पास अगले साल तक 10 लाख रुपीज हों तो मैं एक कार खरीद सकता हूं। इसमें कंडीशन भी पॉसिबल है और जो आउटपुट है वो भी पॉसिबल है। अभी पैसा नहीं है लेकिन हो जाए 1 साल के अंदर मेहनत करने के बाद तो हो सकता है कि मैं कार ले लूँ। तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे, यहाँ पे सकता यूज हुआ ना, कैन कुड की फॉर्म आई, तो आप क्या लिखोगे, इफ आई हैव रुपीज 10 लाख बाय नेक्स्ट ईयर। इफ आई हैव रुपीज 10 लाख बाई नेक्स्ट ईयर। बाई का मीनिंग हुआ तक, यहाँ पे टिल भी लिख सकते हो लेकिन बाई लिखेंगे हम, बाई अच्छा लगता है। इफ आई हैव रुपीज 10 लाख बाई नेक्स्ट ईयर, कॉमा आई मे मीन पॉसिबल है, आई मे बाई अ कार, आई मे बाई अ कार। तो सेंटेंस बना आपका, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट लिखा, उसके बाद विल मे माइट का यूज किया। इफ आई हैव रुपीज 10 लाख बाई नेक्स्ट ईयर आई मे बाई अ कार, तो मैं अगले साल कार खरीद सकता हूं। एक और सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मान लो आज आपकी मीटिंग है और आप मीटिंग को जा रहे हो लेकिन आज मौसम भी ख़राब है, तो आप बोलते हो अगर आज बारिश हो गई ना तो मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। अगर आज बारिश हो गई तो कैंसिल कर दूंगा, तो ये पॉसिबल है क्योंकि मौसम भी बादल वाला है, बारिश वाला है, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। लेकिन सिचुएशन डाली हमने कि अगर हुई ना बारिश तो मैं मीटिंग कैंसिल करूंगा, अदरवाइज मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। तो आप लिखो सेंटेंस, अगर आज बारिश हुई तो मैं निश्चित रूप से होता है पक्का, सर्टेनली बोलते हैं उसको। अगर आज बारिश हुई तो मैं निश्चित रूप से बैठक को रद्द कर दूंगा। बैठक मीन मीटिंग, तो मैं निश्चित रूप से मीटिंग को रद्द कर दूंगा। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल लिखेंगे। अगर आज बारिश हुई, तो आप वो देखो, अगर देखने में लग रहा है कि ये पास्ट की सेंस है, ठीक है, लेकिन आप बोलते हो इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हुई। Sir, इफ इट रेन्स टुडे, रेन क्या गैस लिखना, इंडेफिनिट में बन रहा है। इफ इट रेन्स टुडे, कॉमा आई विल श्योर, SURELY, श्योरली, आई विल श्योरली कैंसल द मीटिंग। श्योरली मीन वन निश्चित रूप से। इफ इट रेन्स टुडे आई विल श्योरली कैंसल द मीटिंग, अगर आज बारिश होती है या बारिश हुई तो मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे टेंसेस और सिंपल रूल से हट के रूल लगता है। ओके, ये तो हमने 3 सेंटेंस लिख लिए टाइप 1 के। अब आप नेक्स्ट लिखोगे टाइप 2, नंबर 3 लिखोगे टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल टाइप 2 जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस, हाइपोथेटिक मीन मन से कुछ भी बोल दो, जो मन में आता है, मतलब हकीकत कुछ नहीं है लेकिन आप मन से कुछ भी बोल सकते हो। तो इन सेंटेंसों में जो आपकी कंडीशन होती है वो होती है हाइपोथेटिक, मतलब इमेजिनरी कंडीशन है।
लेकिन उसका जो परिणाम आएगा, उसकी जो आउटपुट है, वो फ्यूचर में पूरी होने के बड़े कम चांस होते हैं, लेकिन असंभव नहीं होती, हो सकता है। तो अच्छे से लिख लो कि टाइप 2 के सेंटेंसेस में कंडीशन होगी टोटल इमेजिनरी, हाइपोथेटिक, मनगढ़ंत, लेकिन जो उसका आउटपुट आएगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। 1% चांस है उसका कि पॉसिबल हो सकता है। और इस तरह के जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका, इफ प्लस लगाओगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मीनिंग हो गया कि पास्ट का इंडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट, जहां पे वॉज वर और हैड का यूज होता है। इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा के साथ लिखोगे वुड स्लैश कुड, जो आपकी आउटपुट आएगी उसमें या तो वुड लगेगा या फिर कुड लगेगा। वुड जो है वो 99% लगता है, 1% चांस होते हैं कुड लगाने, वैसे वुड से सेंटेंस बना देते हो आप। अब ध्यान से देखना, कंडीशन क्या लिखी, कंडीशन लिखी हाइपोथेटिक, मीन इमेजिनरी है, सच्चाई कुछ नहीं है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो भी लगभग नामुमकिन है, लेकिन 1-आधा% चांस है कि ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखो, यदि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता। इस्कॉन मंदिर है ना जैसे हिंदुओं Sir, का। why is it not? डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। लिखो, यदि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, Sir, your voice is not coming. ओके, आई थिंक इट्स नेट इशू, इंटरनेट का इशू है कुछ। वैसे तो अपनी साइड से नेट भी कनेक्टिविटी ओके है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। लिखो लिखो लिखो, यदि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं, यदि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, इमेजिनरी है देखो, टोटल हाइपोथेटिक, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बट सोच रहा हूँ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो, कॉमा लगाए हुए, तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता। इस्कॉन मंदिर जो वो ग्रेट टेम्पल ऑफ हिंदूज, जो भगवत गीता है उनका इस्कॉन मंदिर टेम्पल है, तो वहां पे मैं लिख रहा हूं कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता ना तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता। अब इस तरह के सेंटेंस में जो कंडीशन होगी वो क्या लिखा आपने, पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा, इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इफ आई, सेकंड फॉर्म, लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, कॉमा लगाओगे, कॉमा, कॉमा लगाओगे, वेट करना 1 मिनट बेटे, क्लोज करो, जाओ क्लास इधर आ जल्दी, बैठ जाओ इधर। श्री शिवन्या, ओके, लिखेंगे इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, कॉमा, आई वुड visit the ISKCON temple, I would visit the ISKCON temple। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपकी कंडीशन है उसमें आपकी लगी पास्ट की सेकंड फॉर्म लगी, पास्ट इंडेफिनिट, और जो आपका आंसर आया, जो आपकी आउटपुट आ रही है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, वहां पे आपने यूज किया वुड। तो कंडीशन जो वो हाइपोथेटिक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, बट ऐसे सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं इस्कॉन मंदिर जाता। नेक्स्ट लिखोगे नंबर 2, नंबर 2 लिखोगे, अगर मैं 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाता, अगर मैं 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाता तो मैं मर्सिडीज खरीद लाता या खरीद पाता। मर्सिडीज अ टॉप लेवल कार इन द वर्ल्ड, सबसे महंगी कार। अगर मैं 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाता तो मैं मर्सिडीज खरीद पाता। अब देखो 2 करोड़ की लॉटरी तो मैंने जीती नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी जीत गया तो मर्सिडीज पक्का खरीद लूंगा। तो ये क्या कि सिचुएशन असंभव नहीं है,
इमेजिनरी है, लेकिन जो आउटपुट आ रही है वो हो सकता है 1% ही हो सच्चा है कि खरीद लूँ कभी, अगर बाई चांस 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेगा, लिखो इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 2 करोड़। इफ आई If I won a lottery of 2 crore a lottery of 2 crore 2 CR लिख दो, 2 CR कॉमा 2 crore, comma, I could I I could buy Mercedes। would buy ओके, आई कुड बाय मर्सिडीज। अब मर्सिडीज की स्पेलिंग लिख लो, MERCEDES, मर्सिडीज। इफ आई वॉन्ट अ लॉटरी ऑफ 2 CR आई कुड बाय मर्सिडीज। अगर मेरे को 2 करोड़ की लॉटरी लग जाती ना तो मैं दो मैं मर्सिडीज कार खरीद पाता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अब मान लो मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि अगर मैं मैनेजर होता तो कोई मीटिंग है उसमें नहीं जाता मैं, तो मैं बोलूँगा अगर मैं मैनेजर होता तो मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। अभी मैं मैनेजर नहीं हूँ, सिर्फ हाइपोथेटिक कंडीशन है, सिर्फ इमेजिनरी कंडीशन है। लेकिन अगर मैं होता सच में, तो आज नहीं हूँ लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में हूँ, तो उस टाइम क्या है कि बैठक में नहीं जाता। लिख लो अगर मैं मैनेजर होता, कॉमा, तो मैं इस बैठक में नहीं जाता। लिखेंगे इफ आई वर द मैनेजर। आई के साथ देखो वर लगता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस है, आई के साथ वर लगता है। कंडीशन सेंटेंसेस जो भी होंगे आपके वहां पे आई के साथ वर लगाओगे ना। इफ आई वर द मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होता, कॉमा, yes sir, आई वुड नॉट go in the meeting। Okay, if I were the manager, I would not go to this meeting। तो मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। ढंग से बैठो बच्चे। If I were the manager, I would not go to this meeting। अब नंबर 4 लिखो, टाइप 3 सेंटेंसेस। नंबर 4 लिखोगे टाइप 3 सेंटेंसेस, और ये बात हो रही है कंडीशनल सेंटेंसेस की। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें पास्ट की बात होती है, आपकी पास्ट की बात होगी, और इसमें क्या होगा, एक रेग्रेट होता है, पछतावा टाइप की फीलिंग होती है। और ये जो कंडीशन है वो भी हाइपोथेटिक है, जो पॉसिबल नहीं है, और जो उसका आउटपुट आएगा वो भी हाइपोथेटिक है। ठीक है, मतलब जो पास्ट में आपने कोई कांड कर दिए हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं अगर बोलूं ना, अगर मैं 1947 में देश का पीएम होता तो मैं अच्छा कानून इंडिया में लाता। अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 1947 दोबारा नहीं आ सकता। अगर फ्यूचर की बात करते तो टाइप 2 में चले जाने थे सेंटेंस, क्योंकि है तो इमेजिनरी है लेकिन पॉसिबल है। 1% चांस है उसमें कि अगर हो गया प्रधानमंत्री तो इस तरह के रूल ला देंगे। तो आप लिखो टाइप 3 में, इसमें कंडीशन भी हाइपोथेटिक है और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी हाइपोथेटिक है। गो गो बेबी, जाओ। ठीक है, अगर सेंटेंस लिखो आप, इसमें स्ट्रक्चर लिख लो पहले। सेंटेंस बनेगा कैसे? स्ट्रक्चर बनता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, कॉमा, कंडीशन जो आएगी उसके साथ लगता है, उस कंडीशन जो आएगी उसके साथ लगेगा वुड हैव या फिर कुड हैव, वुड हैव या फिर कुड हैव। स्ट्रक्चर लगाया मैंने आपको, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट,
कॉमा वुड हैव या फिर कुड हैव। और आप जब भी वुड हैव कुड हैव लगाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वुड हैव कुड हैव इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया ना 1947 का। अब एक एग्जांपल लिख ही लो, इसको कॉपी पे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अगर मैं 1940 मैं नहीं लिखूँ, अगर दूसरे का नाम लिखूँ, अगर वह 1947 में पीएम होते, लिखो अगर वह 1947 में पीएम होते तो उन्होंने ये नहीं किया होता। अगर वह 1947 में पीएम होते तो उन्होंने ये नहीं किया होता। अब देखो पास्ट परफेक्ट बोला ना, तो पास्ट परफेक्ट क्या बोलता है? इफ ही हैड बीन, बी का यूज हो रहा है थर्ड फॉर्म की तरह। इफ ही हैड बीन द पीएम इन 1947, if he had been the PM in 1947, comma, he would not have done this. He would not have done this. Yes, sir. ओके अब आप मेरे से यस्टरडे मान लो आपने मेरे से हेल्प मांगी, आप मेरे को फ़ोन करते, आपने मेरे को हेल्प चाहिए थी आपको मेरी, लेकिन आपने नहीं मांगी। अब क्या हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया कल। अब आप मेरे को आज बोलते हो कि अगर कल मैंने आपको फ़ोन कर लिया होता या कल मैंने आपकी मदद ले ली होती तो मैंने एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लेना था। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, एग्ज़ाम भी कल हो गया, रिजल्ट भी कल हो गया, अब सिर्फ पछतावा टाइप की फीलिंग है हमारे पास। ठीक है, तो सेंटेंस लिखोगे अगर वह मुझे पहले ही बता देती, अगर वह मुझे पहले ही बता देती तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था। रूल आपने लिखा है कि इफ के साथ लिखोगे पास्ट का परफेक्ट। ओके, तो सेंटेंस क्या बनता है? सेंटेंस बनेगा इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी। इन्फॉर्म के आगे ईडी लगाओगे। इफ शी हैड He had informed me earlier, I could have helped her। हेल्प के आगे ईडी लगाओगे और ईडी को हल्के से बोलना हेल्प्ड हर। आई कुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया नहीं। तो अब क्या हो रहा? पछतावा हो रहा, दुख हो रहा मैं कि यार काश कल मैंने आपकी हेल्प ले ली होती तो मैंने एग्ज़ाम पास कर लेना था। जैसे क्रिकेट मैच होते हैं, मान लो यस्टरडे कोई मैच हुआ या फिर जो आईपीएल का फाइनल मैच हुआ, उसके ऊपर सेंटेंस बन सकता है कि अगर मोहित शर्मा ने लास्ट की 2 गेंदें अच्छी डाली होती तो गुजरात चैंपियन बन जाता। अब क्या हुआ? पास्ट की बात है, तो जो मैच चला गया उसका सीजन का चैंपियन नहीं बन सकता। तो ये पछतावा है कि काश अगर अच्छी गेंदबाजी करी होती लास्ट की 2 गेंदें तो गुजरात मैच जीत जाता। ओके, एक और सेंटेंस देखेंगे। अगर मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी होती, मान लो आपने मेरे को बोला था कि यज्ञन आ रहा है घूमने हमीरपुर, तो यज्ञन को ले लेना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यज्ञन की पिक्चर नहीं देखी होती तो यस्टरडे यज्ञन आया था घूमने तो मैंने उसको पहचानना नहीं था। तो हम क्या बोलते हैं? अगर मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी होती तो मैं उसे कभी पहचान नहीं सकता था। पहचान नहीं सकता था, पहचान नहीं पाता, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो, बस अंडरस्टैंडिंग करनी होती है सेंटेंस की। यज्ञन व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप? यू आर प्लेइंग, खेल रहे हो आप? No. ओके, लिखो अगर मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी होती तो मैं उसे पहचान नहीं सकता था।
तो इस सेंटेंस को आप फिर से पास्ट परफेक्ट बोलो। इफ आई हैड नॉट सीन हिज पिक्चर, इफ आई हैड नॉट सीन हिज पिक्चर, I could never identify him. I could never identify him. अगर मैंने उसकी पिक्चर नहीं देखी होती, उसकी फोटो नहीं देखी होती, तो मैं शायद उसको नहीं पहचान पाता। Okay, so these are the 4 types of conditional sentences. Have you understood? समझ गए आप? Yes, I'm understood. No, I am understood नहीं, I have understood. I have understood. Okay, so shall we practice? Practice करें अब हम। Yes, sir. ओके अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो कल की मीटिंग में नहीं जाता। अब देखो कौन सी टाइप का सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो मैं कल की मीटिंग में नहीं जाता। कल कौन सा? आने वाला कल। जैसे आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे को नहीं जाता। अगर मान लो सेंटेंस पिछले कल को हो गया तो यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, रूल ही चेंज हो जाएगा। आने वाले कल की बात हो रही है, जो कल अभी आएगा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कल की मीटिंग में नहीं जाता, या फिर मैं वेडनेसडे की मीटिंग को नहीं जाता। ये बैठेगा आपका टाइप 2। टाइप 2 क्या बोलता है? टाइप 2 बोलता है कि जो कंडीशन है वो हाइपोथेटिक, इमेजिनरी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी असंभव सा लग रहा है, लेकिन 1-आधा% चांस है कि पॉसिबल हो। तो आप क्या बोलते हो? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड नॉट अटेंड टुमारो मीटिंग। अब टुमारो बोला मैंने तो लगा आपको पता है कल आने वाला। अगर यस्टरडे बोल देते तो कंसेप्ट चेंज होता, सेंटेंस जाता टाइप 3 में, पर अभी टाइप 2 में किया हमने आने वाला कल। ओके नेक्स्ट। अगर इसी सेंटेंस को मान लो हम बोलते कि अगर मैं देश का पीएम होता तो मैं जो कल मीटिंग हुई ना पिछले कल उसमें नहीं जाता। तो यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो जाना था, टाइप 3 में आ जाना था सेंटेंस ने। पास्ट के परफेक्ट में सेंटेंस होना था और जो कंडीशन थी वो होनी थी कुड हैव, वुड हैव प्लस V3। तो सेंटेंस बना था इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर आई वुड नॉट हैव अटेंडेड यस्टरडे मीटिंग। क्योंकि यस्टरडे जो मीटिंग हुई उसको हम फिर से नहीं लगा सकते, लेकिन जो कल आने वाली मीटिंग उसमें पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, इसलिए वो टाइप 2 में चला गया। ये टाइप 3 का सेंटेंस है। इसमें जो यस्टरडे मीटिंग हो गई उस टाइम में कोई पीएम नहीं था और अब बात खत्म हो गई तो मेरे को फीलिंग दुख हो रहा है, पछतावा टाइप का हो रहा। ओके Yes, sir. अगर उसने मेरी बात मानी होती तो बे ये दिन नहीं देखता। हम बोलते ना भाई तूने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तो बोला कि अगर उसने मेरी बात मानी होती तो वो ये दिन नहीं देखता। अब ये भी देखो पास्ट की बात है, अगर उसने उस दिन मेरी बात मानी होती ना तो उस बुरे दिन नहीं देखता। तो ये भी क्या है, एक पछतावा हो रहा है कि काश काश उसने मेरी बात मान ली होती। तो ये भी टाइप 3 का सेंटेंस है। इफ ही हैड लिसन के आगे ईडी लगाओगे। इफ ही हैड लिसन टू मी ही वुड नॉट हैव टू सी दिस डे। तो इस तरह के बुरे दिन नहीं देखते। ठीक है। Yes, sir. हवा बहुत तेज चल रही है। विस्फोट शुरू हो गए उन्हें। भूतनाथ आ गए, भूतनाथ हमारे पास। डेली का हो गया ड्रामा आज का ना। अभी देखो टाइम हो रहा है तो शुरू हो गया मौसम भी। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। अगर यज्ञन के पास पैसे होते तो वो मदद कर देता। If Yatin has money, he helped him. ओके इफ यज्ञन हैड मनी, होते पास्ट की बात हो गई ना। इफ सिंपल पास्ट है, इफ यज्ञन हैड मनी तो वह मदद कर देता। ही वुड हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी,
वुड लगेगा इन सेंटेंसों में, टाइप 2 के सेंटेंस है ये। ओके, वैसे आप लोग समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं कि नहीं आ रहा है समझ? सर आ रहा है। आना चाहिए समझ आपको, क्योंकि मैंने पहले भी आपको करवा रखे हैं सेंटेंस से। यस सर। यस सर। अब आप मेरे को जल्दी से बताएंगे कि अब तक जो हमने इंग्लिश स्पोकन किया है इसमें आपने क्या क्या सेंटेंस सीखे हैं? सर टेंसेस, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशंस, टेंसेस, ओके, कंडीशंस और वो जिसमें यार स्टोरीज बनाते थे उसमें चलते थे। डू यू नो कंजंक्शन? कंजंक्शन जानते हो? प्रेपोजिशन जानते हो? हमने शुरू से लेके एंड तक आपका कंप्लीट कर दिया था। नरेशन लगे थे करने हम लोग, पर नरेशन में थोड़ी पकड़ कमजोर हो रही थी हमारी। नरेशन करेंगे जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर से अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो फिर नरेशन पे आएंगे। ऐसे फिर कंफ्यूजन हो रहा है नरेशन पे जाके आपको। एक्टिव वॉइस तक आपका कंप्लीट हो गया, एक्टिव वॉइस तक समझ गए आप। एक बार रिवीजन करेंगे सारा, और जब आपको श्योर हो जाएगा कि अब आप नरेशन करने के लायक हो तो नरेशन पकड़ लेंगे, फिर नरेशन करेंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जा रहे फिर, है ना? ओके, आप सेंटेंस बोलूंगा मैं छोटे मोटे जो आप डेली यूज करते हो, फट से बोलना उसको ना, जो घरों में यूज करते हो। ओके, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, व्हाट हैपन टू यू, खड़े हो जाओ। निहारिका व्हाट हैपन्ड? क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? आई सेड खड़े हो जाओ। चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, कौन हो आप, कौन हो आप, हु आर यू, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट फॉरगिव यू। आज मौसम बहुत रोमांटिक है, टुडे weather is very romantic. चलो डांस करते हैं, Get ready to dance. Let's dance. यस लेट्स Let's डांस। आओ समोसे खाते हैं, Let's eat the samosas. आओ चांटे खाते हैं, Let's eat the slabs. मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, Please forgive me, my friend. आज आप बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो, You are looking very intelligent today. सर इसमें कोई शक है? Sir, एनी डाउट? it's any doubt? यस, एनी डाउट सर, ऐसे बोल दोगे तो भी काम चलेगा। एनी डाउट? आप बड़े शरारती लड़के हो दोनों, लड़के एंड लड़की को क्या बोलते हो आप? शरारती बच्चे हो। Sir, हाँ. Sibling. आप बहुत शरारती हो। Are you very naughty? यू आर वेरी नॉटी। निहारिका यद्यन से बड़ी है, Niharika is old, young. निहारिका इज यंगर देन यद्यन। Niharika is younger than Yathin. मैं फोन मिला रहा हूँ, मैं फोन I मिला रहा call. हूँ। आई एम कॉलिंग, आई एम डायलिंग, या फिर आई एम कॉलिंग बोल सकते हो। मैं कॉल कर रहा हूँ पुलिस को। I am calling the police. मैं सच सच बता रहा हूँ। I am speaking truth. ट्रुथ, आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। ट्रुथ या फिर टेलिंग ट्रुथ। मेरे कपड़े कहाँ हैं? Where is my clothes? ओके, आपके कपड़े छत पर हैं, छत पर। Your clothes is on the terrace.
योर क्लोथ्स आर, एक कपड़े की बात नहीं हो रही, ज्यादा की बात हो रही। योर क्लोथ्स आर ऑन द टेरेस, छत पे हैं। मेरे कपड़े धो दो। Wash my clothes. हाँ, मम्मी को ऑर्डर मारोगे ना, मॉम वॉश माई क्लोथ्स। मम्मी कहती है जी हजूर। Yes, इस तरफा। यस हनी, हनी बोलेगी मम्मी आपको ना प्यारे बच्चों, हाँ जरूर, यस हनी। को बोलूं? लैपटॉप कहाँ है? Where is laptop? अरे लैपटॉप तो मेरे कमरे में है। Laptop is in the room. अच्छा मम्मी, In क्या my बनाया खाने में आज आपने? Oh mother, what do you make in lunch? ओके, मम्मी करती है आज मैंने ना गोभी के परांठे बनाए हैं। Today I am make the gobi paranthas, ओके cabbage paranthas. ठीक है, जल्दी आओ और खाना खा लो। Come hurry up and eat. कम फास्ट एंड ईट द लंच, ईट द फूड बोल दोगे। वाओ, खाना बड़ा टेस्टी है। Oh wow, food is very tasty. क्या बात है। What's nice? What a thing, THING, थिंग मीन बात भी है, वस्तु भी है, अलग अलग जगह यूज होता है। ओ व्हाट अ थिंग। मुझे चाय पीनी है। मुझे चाय पीनी है। आई हैव टू टेक टी, हैव टू का कंसेप्ट चलेगा, आई हैव टू टेक टी। मुझे नाश्ता करना है। I have to eat the lunch. यस, Breakfast. आई हैव टू टेक द लंच और हैव द लंच और ईट द लंच। ये दिन आपके शूज कहाँ हैं? Yatin, where is your shoes? ओके, आज कल मुझे छुट्टी है। Tomorrow I have it. It has a holiday. ओके, ये दिन है निहार का, हाउ वाज द डे, कैसा दिन था आपका स्कूल में? The day was good. ओके, हाउ वाज द क्लास, क्लास कैसी थी हमारी आज? The class was good. ओके, डिड यू लर्न एनीथिंग, क्या कुछ सीखा आज आपने? Yes, I learned व्हाट, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन करो। condition sentences. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन सेंटेंसेस? Four. नेम। Zero. टाइप जीरो। Type 0, type 1, type 3, type 2, type 3, type 4. नो, टाइप 4 कोई सेंटेंस नहीं है। टाइप 0, टाइप 1, 2, 3 हो गए 4 टाइप्स के। अभी आप सट्टा ही लगा रहे हो। नाउ एक्सप्लेन मी व्हाट इज टाइप 3 सेंटेंसेस? सर जो सच्चाई है। यार व्हाट आर यू सेइंग, हैव यू गॉन मैड? टाइप 3 सेंटेंस है वेयर द कंडीशन इज हाइपोथेटिक एंड आउटपुट इज आल्सो हाइपोथेटिक। जहाँ पे पास्ट की बात है यार, पछतावा होता है मैं, और कंडीशन हाइपोथेटिक है, आंसर भी हाइपोथेटिक है। जो पास्ट में काम हो जाता है उसका दुख होता है, उसको बोलते हो टाइप 3। और टाइप 2 जो है, टाइप 2 का मीनिंग हुआ कि जो आपकी कंडीशन है वो हाइपोथेटिक है, बट जो उसका आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रही, वो भी मुश्किल है, लेकिन 1% 2% चांस होते हैं, संभव हो सकता है। और टाइप 0 करी थी जो फैक्ट है, सच्चाई है। नंबर टाइप 1 करी थी, टाइप 1 करी थी जहाँ पे कंडीशन जो है वो हो सकती है, पॉसिबल है, और जो आउटपुट है वो भी पॉसिबल है। मेन रूल याद कर लेना, कल प्रैक्टिस करनी है हमने इनकी कंडीशन सेंटेंसेस की। ओके Yes, sir. ओके, द क्लास इज ओवर। हाउ वाज द फीलिंग, क्या फीलिंग थी? The feeling is great. The feeling was great. यस, Niharika is using common sense, but Yadan is not using his common sense. He is speaking like a remote. Oh no! Sir, how dare you to tell me remote?
I will kill you. Come to शिमला. I will kill you 100%. शिमला आओ एक बार, आपको ना मार देंगे जल्दी. ठीक है, मिलते हैं कल. See you tomorrow. Goodbye. Take care. Have a good day. Bye, sir. Bye. See you. Tata. Nice to meet you. Okay.